जी अगला मंत्र। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स ब्रह्मा। हेलो, बोलिए, गलती हो रही है। मुझे लगा आवाज नहीं जा रही। आवाज आ रही है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भायाभ्यन्तरः शुचिः। गलत हो गया, ओम बाह्याभ्यंतरः लिखा है। बाह्याभ्यंतरः। बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। नहीं, बा बकरी का, बाह्याभ्यंतरः। बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। फिर से बोलेंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। और कौन है? सोनिया जी हैं? जी गुरु जी। बोलिए, आप बोलिए। आप भी बाह्याभ्यंतर पे ध्यान दीजिए, भयंतर नहीं, भयंतर कर देना जरा। आप बोल के बताएं तो पता चल जाएगा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। क्लियर। अभी आप यहाँ से चालू करें। श्रीमन्महा। जी। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। आगे। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि य पठे शृणुयाद्यपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यशुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां अमङ्गलम्
येषां हृदये स्थितो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः हृदय स्थितो, तदेव। एक मिनट, हृदय स्थितो नहीं है, हृदय स्थो, हृदय स्थो। दोबारा बोले इस मंत्र को। येषां हृदय स्थितो, ता नहीं है उसमें, हृदय, हृदय स्थो एक साथ है। येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि। दोबारा बोल दीजिए इसको। विद्याबलं टेप लग, टेप देवबलं। लग, जब दोबारा बोलने को कहें तो दोनों लाइन बोला करें। ओके जी। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेङ्घ्रियुगं स्मरामि। सर इसको थोड़ा ऊपर करो। आ गया ना, लाभस्तेषां। हाँ, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां निन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनाः यत्र योगेश बोलिए बोलिए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिम। एक तो श्री के साथ रा खींचना है, तो शरीर विजयो, और ध्रुवा नीतिर मतिर मम। फिर से बोले। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। मम नहीं, विसर्ग नहीं है। हाँ। फिर से बोलो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगेशं वहाम्यहम्। येषां नित्याभि, या बड़ा है जी। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगेशं वहाम्यहम्। नहीं, थोड़ा आप सुधार करें, ये गलत हो रहा है। नीना जी, आप यत्र योगेश्वरा से चालू करें। जी गुरु। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशाञ्जनतनः विश्वेशं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम् वक्रतुण्डमहाकाये कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धन्यवाद, बहुत बढ़िया बोला।
सभी को ये यहाँ तक का याद होना चाहिए, और जहाँ गलती हो रही है पहले उसमें सुधार होना चाहिए। सुधार के लिए मैं बार बार बीच बीच में वीडियो में बताता हूँ। मेरा जो वीडियो ये आपका ये जो आप अभ्यास कर रहे हैं ऐसा का ऐसा ही रिकॉर्ड होता है और आपके पास आ जाता है। आप उसे बार बार चला करके पुश करके देख लें कि कहाँ बार बार किसी शब्द पे बोलने को कहा गया है। उसका अभ्यास 10 से 12 बार ठीक से करें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर अनन्यास चिंतयन्तो, अगर कठिनाई आती है तो उसे 2 बार 3 बार में बोलिए, 10 बार में बोलिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जहाँ कोई शब्द छोटे बड़े हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आप उनके शब्दों के उनको विग्रह कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। ऐसे सर्वेष्वारंभकार्येषु त्रिभुवनेश्वराः त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। ब्रह्म ईशान, तो ब्रह्मेशान समस्त पद हो गया। तो ऐसे आपको शुरू से लेके आखिरी तक सभी को अभ्यास करना है और इसके बाद हम संकल्प पे आएंगे। मैं अभ्यास के लिए दोबारा आपको प्रारंभ से बता रहा हूँ और मैं आप लोगों से न सुन के अपना स्वयं का बता रहा हूँ, जिससे कि अगले वाले उसमें आप उसका अभ्यास अपने तरीके से कर सकें। ठीक है जी। तो हमारा प्रारंभ होगा। आप ध्यान से सुनना और उस वीडियो को बार बार पुश करके सुनते रहना और अभ्यास करना। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। यहाँ पर हाथ धोने के लिए बोलते हैं हस्त प्रक्षालनम, और भगवान का नाम लेंगे। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ये कह करके आप हस्त प्रक्षालन कर लें और उसके बाद जल अपने ऊपर छिड़कें। जल अपने ऊपर छिड़कते समय आपको ये मंत्र बोलना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुण्डरीकाक्षः पुनातु, पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अब हम भगवान के नमस्कार करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, और जो जो ध्यान के लिए मैंने इसमें मंत्र लिखे हैं पुस्तक में, उन्हें आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए पढ़ना है। तो आइए देखते जाएंगे, पुस्तक भी आप पे होगी। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः।
ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ऐसे कह करके सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः अर्थात गणेश जी को प्रणाम है। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, भगवान लक्ष्मी और नारायण को नमस्कार प्रणाम है। उमा महेश्वराभ्याम नमः मतलब शिव पार्वती को प्रणाम है। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः का तात्पर्य है सरस्वती जी और ब्रह्मा जी को प्रणाम है। शची पुरंदराभ्याम नमः माने शची और इंद्र को प्रणाम है। मातृपितृ चरण माने माता पिता के चरण कमलों में प्रणाम है। आपके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता सभी को प्रणाम है। सभी देवताओं सर्वेभ्यो देवेभ्यो जितने भी देवी देवता हमारे यहाँ हैं सभी को प्रणाम है। जो भी ब्राह्मण हमारे सम्मुख पूजा आदि करा रहे हैं उनको प्रणाम है। और भगवान गणपति जी को रिद्धि सिद्धि के साथ प्रणाम है। इसके बाद भगवान गणेश जी के 12 नाम हैं जिनका स्मरण करने से कोई विघ्न हमारे कार्य में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए आप उसका स्मरण करेंगे। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजाननः। 12 नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विभाये च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और भी आगे हैं, उससे पहले मैं इनका आपको अर्थ बता दूं, क्योंकि अनर्थज्ञो अल्पज्ञो आप बिना अर्थ के कोई भी पूजा करते हैं तो वो है पूर्ण रूप से आपके साथ साक्षात नहीं होती, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं उसका आपको भावार्थ भी मालूम होना चाहिए। सुमुखश्चैकदन्तश्च यस्य सुंदरम मुखम अस्ति, जिसका सुंदर मुख है, ऐसे भगवान गणेश जी। सुमुख एकदंतश्च जिनका एक दांत है, कपिलो जिनका कपिल वर्ण है, और गजकर्ण कहा जिनके कान जो है हाथी जैसा है। लंबोदरश्च जिनका पेट उदर जो है लंबा है, और विकटो विकट स्वरूप जिनका है। विघ्ननाशो जो विघ्नों का नाश करते हैं, और विनायक जो नायकों में भी विशिष्ट हैं, ऐसे भगवान गणपति। धूम्रकेतुर जिनकी ध्वजा जो है धूम्रवर्ण की लहराई हुई है, और गणाध्यक्ष जो गणों के भी अध्यक्ष हैं। भालचंद्रो जिनके भाल पर चंद्र सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है, भाल माने माथे पर, सर पर। और गजानन जिनके हाथी का सर लगा हुआ है। ऐसे 12 नामों वाले गणपति जी का 12 नामानी, 12 माने 12, एतानी नामानी, यह 12 नाम
यह पठे शृणो यादपि, जो पढ़ता है, और शृणु माने सुनता है, और कब सुनता है कब पढ़ता है, तो विद्या आरंभे, विद्या की आरंभ में, विवाह के प्रारंभ में, तो किसी कार्य के, शुभ कार्य के प्रवेश में, कहीं शुभ मंगल यात्रा में जाते समय, किसी भी संग्राम के समय, संकट के समय, जो व्यक्ति इन 12 नामों का श्रवण करते हैं उनके यहाँ विघ्न नहीं आते। विघ्नस्तस्य न जायते, तस्य माने उसको विघ्न उत्पन्न नहीं होते। भगवान गणपति की प्रसन्नता और प्रशंसा करते हुए, शुक्लांबरधरम, जिन्होंने शुक्ल अंबर रूपी वस्त्रों को धारण किया हुआ है, देवम, ऐसे भगवान गणपति, शशि वर्णम, जिनका चंद्रमा के जैसा वर्ण है, चतुर्भुजम, जिनकी 4 भुजाएं हैं, प्रसन्न वदनम, जिनका चित्त एकदम प्रसन्न होता है, ऐसा स्वरूप का ध्यान जब हम करते हैं तो सर्व विघ्नोपशांतये, वह सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम, जो भी आपके मन की अभीष्ट कामना होती है, पूज तो यह सुरासुरई ही, जब भी देवी देवताओं का आप पूजन करते हैं उस समय इनका स्मरण करने से, सर्व विघ्न हरस तस्मै गणाधिपतये नमः, प्रारंभ में गणेश जी का पूजन करने से सभी विघ्नों का हरण हो जाता है, और बिना माता पार्वती के ये संभव नहीं है, इसलिए अगले मंत्र में माँ की स्तुति की गई है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे कहा गया है शिव जी की पत्नी पार्वती को। हे शिवे का जब आप किसी भी मंगल कार्य में, सर्व मंगल मांगल्ये, सभी प्रकार के मंगल मांगल्य कार्यों में शिवे अर्थात पार्वती का ध्यान करते हैं, सर्वार्थ साधिके, सभी प्रकार के अर्थों के साधन के लिए, ऐसी माँ शरण्ये त्र्यंबके, जो त्र्यंबके गौरी, जो शिवा है, पार्वती है, उनकी शरण में हम जाते हैं। गौरी को नारायणी नमोस्तुते, वह गौरी नारायण के रूप में है, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं, और अगले मंत्रों में अगली स्थिति को करते हैं। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्, येषामृदिस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः, तदेव लगनं सुदिनं, तदेव ताराबलं चंद्रबलं, तदेव विद्याबलं देवबलं, तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रिगं स्मरामि, लाभस्तेषां जयस्तेषां, कुतस्तेषां पराजयः, ईशामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः, यत्र योगीश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते, पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्, सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्र्यस्त्रिभुवनेश्वराः, देवादिशन्तु नः सिद्धिं, ब्रह्मेशान जनार्दनाः, विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं, दण्डपाणिं च भैरवम्, वन्दे काशीं गुहां गङ्गां,
भवानी मणिकर्णिकाम् वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से आगे के जो स्तुति मंत्र दिए हैं सर्वमंगल मांगल्य के बाद, उन सब की भी स्तुति भगवान विष्णु के रूप में, भगवान गणपति के रूप में की गई है। तो यहाँ से भगवान विष्णु का स्मरण होता है। सर्वदा सर्व कार्येषु, हमेशा सभी कार्यों में, नास्ति तेषाम मंगलम, उनके यहाँ कोई अमंगल नहीं होता। जिनके यहाँ ऐशाम हृदय, तो जो हृदय में भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, मंगलाय तनम हरि, जो मंगल देने वाले भगवान विष्णु हैं, उनको हृदय में धारण करते हैं। और जब भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया जाता है तो वही लग्न है, तदेव लग्नम, वही सुंदर दिन है, वही उसी समय तारा बल भी प्राप्त हो जाता है, चंद्र बलम, उस समय चंद्र बल भी प्राप्त हो जाता है, विद्या का बल भी प्राप्त हो जाता है, देवताओं का बल भी प्राप्त हो जाता है, जब लक्ष्मीपति साक्षात भगवान विष्णु का आप स्मरण कर लेते हैं। आप पंचांग देखते हैं, लग्न निकालो, सुंदर लग्न निकालो, शुभ मुहूर्त निकालो, तारा बल देखो, चंद्र बल देखो, लेकिन जब भगवान साक्षात लक्ष्मी नारायण का आप स्मरण कर लेते हैं तो वह सारे बल अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह सब उन्हीं के अधीन है। और जो सब इनको ध्यान करता है उसको लाभस्ति शाम जयस्ति शाम, उनको लाभ प्राप्त होता है, जय प्राप्त होती है। और ये भी कहा कुतस्ति शाम पराजय है, उसकी पराजय हो जाए ये तो संभव ही नहीं है। ऐशाम बिंदी वरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन, जिसके मन में बर श्याम भाग भगवान साक्षात श्याम रूप कृष्ण रूप भगवान विष्णु हृदय में धारण किए हुए हैं, वह जनार्दन उनकी रक्षा करते हैं। और गीता के श्लोक से लिया गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, जहाँ साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हों और जिनके साथ भगवान अर्जुन भी खड़े हों, वहाँ श्री लक्ष्मी जी हमेशा विराजमान रहती हैं, विजय भी उसी की होती है। ध्रुवा नीतिर्मतिर, मतलब ध्रुव माने निश्चित ही, इसमें कोई संशय ही नहीं है, यह नीति शास्त्र कहता है। और यह वाक्य संजय धृतराष्ट्र से कहता है। अनन्या चिंतयन्तु माम, जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्या चिंतयन्तु माम, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, जो सर्वदा सब कुछ मुझे समर्पित करते हुए करते हैं, ये जना पर्युपासते, जो वह सदैव मेरे पास ही रहते हैं, मैं सदैव उनके पास ही रहता हूँ। उपासते शब्द का प्रयोग किया है। और तेषाम नित्यायुक्ता नाम, उनके नित्य के भोग की, भौतिक सुखों की और सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति की चिंता, योग क्षेम की चिंता मैं करता हूँ, ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं। स्मृते हे सकल कल्याणम भाजनम यत्र जायते, और सकल कल्याण की कामना के भाजन से जो सदैव मेरा ये स्मरण करते हैं, पुरुषम तमजम नित्यम ब्रजामी शरणम हरिम, वह पुरुष सदैव नित्य, और जो लोग मेरे शरण में रहते हैं उनका सदैव कल्याण होता है। सर्वेषु आरंभ कार्येषु, जो सदैव सभी कार्यों के प्रारंभ में त्रयस्त्री भुवनेश्वराः, त्रयस्त्री माने 33 करोड़ भुवनेश्वर देवताओं का ध्यान स्मरण करते हैं। देवादिशंतु नः सिद्धिम, किसी भी दिशा से उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, बल्कि 14 दिशाओं से ब्रह्म ईशान आदि, यानी हमारी जो 10 दिशाएं हैं, पूर्वादि दिशाएं, वह सभी दिशाओं से धन लाभ सुख संपदा अर्जित करता है। भगवान के अनेक रूप नाम हैं। विश्वेशम, विश्व के ईश हैं। माधवम, भगवान साक्षात विष्णु। धुंडी अर्थात गणपति भगवान, झंडी भगवान गणपति का नाम है। दंडपाणिम च भैरवम, और भगवान भैरवनाथ। वंदे काशीम, भगवान विश्वनाथ काशी के। गुहाम गंगाम, गंगा भवानी मणिकर्णिकाम, ऐसे इन सब के स्मरण करने से हमारे सभी विघ्न दूर होते हैं। भगवान गणपति महाराज जिनका वक्र तुंड है, जिनकी जो नासिका है वो वक्र है। महाकाय, जिनका शरीर महाकाय मन विशाल काया है।
कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य की जिनके अंदर से रश्मि निकल रही है, तेज निकल रहा है। निर्विघ्नं कुरु मे देव, ऐसे गणपति महाराज सदैव सर्व कार्येषु सर्वदा हमारे सभी विघ्नों को दूर करते हैं। तो मैंने अर्थ के साथ आपको ये श्लोक बताए हैं। आप सभी इन श्लोकों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर लें। गलतियां बहुत हो जाती हैं, लेकिन गलतियां नहीं होंगी यदि आप इन पदों को तोड़ तोड़ करके आराम आराम से ध्यान से करेंगे। तो एक समय था जब हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे और हम बहुत छोटे थे। मेरी अवस्था तो मात्र 11 वर्ष थी जब मुझे गुरुजी पढ़ाते थे। तो मुझे तो इन सब चीज़ों का ये भी नहीं मालूम था कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है। तो जैसा बोलते थे मैं वैसा रट लेता था। लेकिन जैसे जैसे हमें भान हुआ, जैसे जैसे हमने वर्णमाला पढ़ी, हमने 12 खड़ी पढ़ी, हमने व्याकरण पढ़ा, तो हमें पता चला कि शब्दों का, वर्णों का पदच्छेद, समास, संधि, विग्रह, अनुस्वार, विसर्ग आदि, हलंत आदि का ध्यान कैसे देना है। तो मेरे सभी जो मित्र हैं, आप सभी पढ़े लिखे हैं, सभी ने 10वीं क्लास तक संस्कृत कम से कम पढ़ी होगी। तो आप पदों को छोटा छोटा करके विग्रह, अनुस्वार, हलंत आदि का ध्यान रखते हुए, छोटे बड़े शब्दों का ध्यान रखते हुए इनका अभ्यास करें। जहां आपको अभ्यास करने में दिक्कत आती है, हमारा ये वीडियो सुने, बार बार सुने, क्योंकि यूट्यूब पे आ जाता है। इसके बाद हम कोई भी कार्य का संकल्प करने से पहले इतना बोलते हैं और इसके बाद हम संकल्प करते हैं। तो आज हम संकल्प से प्रारंभ करेंगे। कल से दुर्गा बैठ रही है, नवरात्र स्थापन हो रही है। कोई नवरात्र पूजा करता है तो छोटा सा संकल्प उससे पहले ये मंगलाचरण के मंत्र बोल के उनको कर सकता है। तो मैं प्रारंभ करूंगा और इसमें साथ देने के लिए मैं कहूँगा नीना जी से कि मैं जो लाइन दोहराऊंगा उसमें वह साथ दें। नीना जी। जी गुरु जी। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। ऐसे ही सब लोग मानसिक रूप से माइक बंद करके ही दोहरा लें। और मैं दोबारा बोलूंगा, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया विष्णुराज्ञया विष्णोराज्ञया विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽन्निः ब्रह्मणोऽन्नि। हाँ, ना पहले आएगा, हा बाद में आएगा। ब्रह्मणोऽन्निः ब्रह्मणोऽन्निः। जो छोटा दिख रहा है नीचे वो बड़ा है, और जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा है। हमेशा जो बड़ा होता है वही छोटे को अपने कंधे पे बिठा सकता है। तो ना यहाँ पर छोटा जरूर दिख रहा है, लेकिन ना के कंधे पे हा बैठा हुआ है, इसलिए हा छोटा है और ना बड़ा है। ब्रह्मणोऽन्निः ब्रह्मणोऽन्निः। द्वितीय परार्धे द्वितीय परार्धे द्वितीय परार्धे द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवारः कल्पे श्रीश्वेतवारः कल्पे श्रीश्वेतवारः कल्पे श्रीश्वेतवारः कल्पे
वैवस्वत मन्वन्तरे। वैवस्वत मन्वन्तरे। हाँ, वैवस्वत मन्वन्तरे। वैवस्वत मन्वन्तरे। हाँ, मैंने जो बताया था, छोटा वाला शब्द हमेशा बड़े वाले के साथ खींचता है, तो जहाँ सा आधा आता है, ना आधा आता है, उसको पहले वाले के साथ खींचिए। वैवस्वत मन्वन्तरे। वैवस्वत मन्वन्तरे। वैवस्वत मनु हुए हैं, वैवस्वत वैवस। जी हाँ, वैवस्वत मन। मन्वन्तरे। हाँ, यहाँ पर सभी लोग जब ऐसा लगे कि ये नहीं आ रहा है, तो आप इसे तोड़ तोड़ के अभ्यास करिए। बोलेंगे वैवस्वत मन्वन्तरे। वैवस्वत मन्वन्तरे, तो फिर आ जाएगा। बोल दिए, एक बार बोलिए। वैवस्वत मन्वन्तरे। अष्टाविंशतितमे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपे। जम्बूद्वीपे। हाँ, तो मैं एक बार पूरा बोलता हूँ, यहाँ तक जम्बू द्वीप तक, फिर आप दोहरा देना। उसके बाद नाम क्रम से एक एक करके सबसे बुलवाना। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽन्निः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे। अब आप आराम आराम से बोल दीजिए। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञे विष्णोराज्ञया विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो अन्निः। आपकी आवाज नहीं आई गुरुजी। ब्रह्मणोन्नी। ब्राह्मणो अन्नी। ब्रा छोटा है, ब्रा छोटा है। ब्रह्मणो अन्निः द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे वैवस नहीं है, वैवस्वत। वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। हाँ, ठीक है। तो इसका अर्थ समझने की जरूरत है, तो मैं उसको बाद में बताऊंगा। पहले आप नंबर से एक एक नाम ऊपर से बोलते जाइए, और अगर वो जल्दी बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगला नाम बोलते जाइए। नीना जी। जी गुरु जी। अमिता तिवारी। अगला नाम। अलका दमुन। अगला नाम। अंजलि दहली। डॉक्टर प्रजापति। जी गुरुजी। जी बोलिए। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः प्रवर्तमानस्य
ब्राह्मणो अन्य द्वितीय परार्धे श्री एक श्वेत वाराह जी प्रजापति जी, ब्राह्मणों की जी, जगह ब्रह्मणों अन्नी, ब्रह्मणो छोटे हैं। अन्य ब्रह्मणो अन्य द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। बहुत बढ़िया। अगला नाम? गीता सलूजा जी। जी गुरु। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽनि द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। आप छोटी बड़ी मात्रा का ध्यान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको, जहाँ कली नहीं है, कले है, छोटा है, और वैवस्वत में वही है, ऐ की मात्रा है, वही। ठीक है, अगला नाम? हाँ, वैवस्वत। अगला नाम बोले? केसी शर्मा जी। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो अन्यः द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। मेरा राशि का बहुत सही आया। अगला नाम? किशोर सर। ओम विष्णु विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽन्निः द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। ठीक है, कली को छोटा रखिएगा अगली बार। अगला नाम? मनमोहन पाराशर जी। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽन्हि द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। अगला नाम? बहुत बढ़िया। पूनम सिंह जी। जय गुरु जी। जी, जय गणपति। जय गणपति। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽन्निः द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। जी, राजीव सलूजा जी। राजीव सलूजा जी। जी गुरु। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽन्हि द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे।
बहुत अच्छा है। अगला नाम? जी पूर्णिया दिल्ली। जी। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तन्मानस्य ब्राह्मणो अन्यः द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। बहुत बढ़िया है। पालीवाल जी, पालीवाल जी, एस पालीवाल। गुरुजी प्रणाम। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशति कलियुगे कले प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। बहुत अच्छा है। अगला नाम? विकास शर्मा जी। जय गणपति। जय गणपति। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो अन्यः द्वितीये प्रार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। विकास जी बहुत गलत हो गया। हाँ जी। हाँ, वैवस्वतमन्वन्तरे। वैवस्वतमन्वन्तरे। वैवस्वत ऐसे बोलो, वैवस्वत मन्वन्तरे। हाँ, और ये आप अष्टाविंशति बोलते हैं ना, अष्टाविंशति। अच्छा, अष्टाविंशति में नहीं, अष्टाविंशति तमे। हाँ, अष्टाविंशति तमे। हाँ, आप थोड़ा ध्यान से सब लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं इस मेरे ख्याल से कोई और है क्या? बोली नीना जी, बोली। संजीव वशिष्ठ जी रह रहे हैं। जी संजीव जी। जी। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽन्ये द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे। बहुत बढ़िया है। अगला कोई नाम? नहीं गुरु सारे हो। आप शुरू में जो रह गए थे 2-3 नाम, उनको दोबारा रिपीट कर दो अगर वो बोलना चाहें। जी, अमिता तिवारी हैं सबसे पहले। अमिता तिवारी। अमिता जी आप बोलेंगी? चलिए अगला नाम बोल दीजिए। अलका धवन। अलका जी। गुरु जी को तो नहीं बोल रही, कल बोलूँ, अगली बार बोलूंगी। ठीक है। अगला नाम? डॉक्टर प्रजापति। अंजलि जी है कि चली गई? इसमें तो नहीं दिख रहे। ठीक है, तो प्रजापति जी का हो गया है। चलिए मैं इसका अर्थ आपको बता दूं। विष्णु 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन सब विष्णु के ही रूप हैं और 3 लोक हैं। तो तीनों लोकों के हमारे अधिपति भगवान विष्णु ही हैं।
तो इस प्रकार से 3 बार विष्णु 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 भगवान विष्णु का नाम हम स्मरण करते हैं। जैसे कि हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो www डॉट श्रीमद् भगवतो साक्षात भगवान का जो यहाँ पर जो जैसे भागवत का है, भागवत माने साक्षात विष्णु, ऐसे महापुरुषस्य, वह महापुरुष जिसने सृष्टि का विस्तार किया है, विष्णुराज्ञा, और विष्णु की आज्ञा से जब इस सृष्टि का अब वो हुआ है, प्रवर्तमानस्य, जो हमारी सृष्टि प्रवृत्त हुई और उसमें ब्रह्मा जी का उद्घाट्य हुआ सबसे पहले। तो जब ब्रह्मा जी का उद्घाट्य हुआ तो ब्रह्मा का एक दिन एक रात ऐसे करके सृष्टि चलने लगी। तो अभी जो चल रहा है वो हम जिस सृष्टि में चल रहे हैं वह भगवान विष्णु की बनाई वो सृष्टि, उसके जो ब्रह्मा है, और ब्रह्मणों अन्नी यानी ब्रह्मा का दिन चल रहा है, अभी रात नहीं है। जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें आपको उसका 100 कल्पों का एक दिन और 100 कल्पों का रात आपको दिया होगा। तो ब्रह्मणोन्नी माने ब्रह्मा का पहला दिन चल रहा है, मतलब एक दिन चल रहा है, दिन का समय चल रहा है। और आप सब जानते हैं कि एक दिन में कितने प्रहर होते हैं? 4, और रात्रि में कितने होते हैं? 4। तो दिन के प्रहर में भी दूसरा प्रहर चल रहा है, द्वितीय प्रार्धे, मतलब सृष्टि के आरंभ से विष्णु के द्वारा रचित ब्रह्मा का पहला दिन चल रहा है और वह दिन का भी दूसरा प्रहर चल रहा है। और उसमें जो हमारे अवतारी भगवान हैं श्री श्वेतवाराह, जो कल्प का नाम है उसका नाम है श्वेतवाराह कल्प। और जो हमारे कल्प होते हैं उसके अंतर्गत उनमें जो हमारे मनु होते हैं, 14 मनु हैं, उनमें हमारे इस समय जो मनु हैं उनका नाम है वैवस्वत। तो वैवस्वत मनु का समय चल रहा है और उसमें भी मनु के अंतर्गत जो युग चलते हैं, एक मनु में 4 युग चलते हैं, 4 युग के जो मनु बनते हैं। तो उसमें भी जो युग चल रहा है वो युग चल रहा है सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर, ऐसे 4 युग होते हैं, फिर कलयुग होता है। तो कलयुग चल रहा है। और कलयुग कौन सा वाला? अष्टाविंशतितमे, 28वां कलयुग चल रहा है। मतलब कलयुग भी कौन सा चल रहा है? 28वां कलयुग चल रहा है। और 28वें कलयुग का भी कौन सा चरण चल रहा है? प्रथम चरण चल रहा है, यानी कि उसके भी 4 चरण होंगे, तो वो पहला चरण चल रहा है, यानी हम 28वें कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं। और जनरल एस्ट्रोलॉजी की पहले अध्याय में जब आपने 7 हमारे समुद्रों का, 7 द्वीपों का जो वर्णन पढ़ा है, उसमें सबसे श्रेष्ठ हमारा जम्बू द्वीप कहा गया है। तो जम्बू द्वीप के अंदर हम लोग रहते हैं, इसलिए हमने जम्बू द्वीपे का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो विष्णु की रचित वह साक्षात पर ब्रह्म विराट स्वरूप विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि का पहला दिन चल रहा है, उस दिन में दूसरा प्रहर चल रहा है, और उसमें जो कल्प है वो वराह कल्प चल रहा है। और उस कल्प के वराह कल्प के अंदर भी वैवस्वत नाम के मनु का समय चल रहा है, और उन मनु के काल में भी